कैसे हैं आप लोग? आशा है इस वैश्विक महामारी में आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, जेपीएससी खोटा भाषा में क्लास तो मेरा पूरा हो गया। पूरा क्लास हम कर लिए, पेड कोर्स के लिए क्लास कर लिए पूरा। बाकी जो बेचारे यूट्यूब में देख रहे थे उनके लिए भी क्लास जितना हमसे क्षमता था हो पाया कर लिए। खोटा का क्लास करने के बाद, मतलब 50 क्लास जब हम करवा दिए खोटा का, उसके बाद ये बातें निकल के आई कि अब खोटा लिखने में समस्या आ रही है। मतलब कैसे खोटा लिखा जाए, ठीक है ना। तो खोटा पढ़ने का काम तो हो गया मोटा मोटी। जो मेरे पास पेड कोर्स में है वो तो पूरा क्लास कर लिए। पेड कोर्स में हम 50 क्लास करवाए हैं। पेड कोर्स में हम 50 क्लास करवाए हैं। 50 क्लास करवाए हैं पेड कोर्स में। तो जो पेड कोर्स में खरीदे हैं उनके लिए, जो थोड़ा सा नहीं खरीद पाए हैं बेचारे, थोड़ा सा, अब चूँकि पैसा भी मैटर रखता है, 5500 रुपया फीस है मेरा, ज़्यादा फीस हो जाता है, सबकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो उनके लिए वो तो खुद संघर्ष कर रहे हो, खुद से अपना पढ़ रहे होंगे। तो वैसे बच्चों के लिए जो थोड़ा सा कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, और वैसे के लिए जो कोर्स खरीद लिए हैं और क्लास कर भी लिए हैं, लेकिन अब खोटा लिखने में समस्या आ रही है। तो खोटा जो समस्या लिखने में आ रही थी उसके लिए समाधान के लिए हम अब एक नया चीज़ शुरू किए हैं, आओ खोटा लिखें। है नहीं बोलते पहले आओ स्कूल चलें, तो आओ स्कूल चलो के तर्ज पे है आओ खोटा लिखें। मतलब अब खोटा लिखने का काम भी हम लोग ऑनलाइन सीखेंगे। तो देखिए इसमें है क्या कि मान लिया जाए, सबसे पहले बात है कि जेपीएससी में इस बार या आगे भी जो क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब बूम पे है, क्षेत्रीय भाषा दौर चला हुआ है क्षेत्रीय भाषाओं का, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा के कुछ सामान्य जिले हैं, जो सामान्य जिले हैं वहाँ पे खोटा बोली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वहाँ शुरू करते हैं बोकारो से। बोकारो आपका है, धनबाद आपका है, ठीक है ना, रामगढ़ आपका है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, ठीक है, इधर आपका चतरा है, हजारीबाग से चतरा। यहाँ तक ये खोटा भाषा का क्षेत्र है, प्योर, इसको बोलते हैं प्योर भाषा, खोटा भाषा। फिर से हम जिला बोल दे रहे हैं आपको। चतरा शुरू किया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, ठीक है, उसके बाद धनबाद हो गया, बोकारो हो गया। ये प्योर खोटा भाषा का क्षेत्र है। अब खोटा भाषा बोली जाती है आंशिक रूप से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लातेहार है, तो लातेहार और चतरा का बाउंड्री है, लातेहार चतरा का बाउंड्री है। तो लातेहार जब चतरा में हम लोग खोटा बोलते हैं तो इसका मतलब कि लातेहार में खोटा बोली जाती है। तो लातेहार चतरा का बाउंड्री हो गया। उसके आगे बढ़िएगा तो आपका हो जाएगा पलामू, और फिर आपका जाएगा गढ़वा। गढ़वा के बाद थोड़ा सा भोजपुरी बेल्ट शुरू हो जाता है। तो आपको हम पहले बोल चुके हैं कि जो खोटा भाषा है उसमें भोजपुरी, अगर कभी आप लोग ना जो गढ़वा वाले होंगे, हम गढ़वा वाले के लिए बोल रहे हैं, गढ़वा वाले क्या कीजिए कि गढ़वा में अगर आप जो भाषा बोलते हैं जहाँ थोड़ा मिक्स भोजपुरी बोली जाती है, उसको निकाल के आप ना कॉपी पे लिखिए। तो कॉपी पे लिखिएगा ना, आपको खोटा भाषी पढ़ेगा उसको लगेगा कि खोटा लिखा हुआ है। मतलब कहने का शब्दों का कुछ ही अंतर है, तो ऐसे भाव का अंतर, कुछ शब्दों का अंतर है, ठीक है ना। अगर मान लिया बोकारो वाले, खैर बोकारो तो शुद्ध खोटा हो गया, अब थोड़ा सा जाते हैं ऊपर संथाल परगना। संथाल परगना में आप शुरू करते हैं देवघर से, तो देवघर हो गया, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, जामताड़ा हो गया, ये सारा डिस्ट्रिक्ट भी खोटा भाषी क्षेत्र है। मिला के देखिएगा मोटा मोटी तो थोड़ा सा उस एरिया छोड़ के, मतलब लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ठीक है, प्योर जो था नागपुरी बेल्ट है वो छोड़ के इधर जो है इस पर खोटा भाषी क्षेत्र है। लेकिन गुमला वाले या लोहरदगा वाले, सिमडेगा वाले के लिए भी हम बात कर रहे हैं, रांची वाले के लिए भी बात कर रहे हैं कि अगर आपको खोटा लिखने के बाद, पढ़ने के बाद कम टाइम में परीक्षा पास कर जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब मान लिया जाए, हम तो आपको बार बार बोलते हैं कि आपका उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा पास करना, न कि भाषा वैज्ञानिक बनना। भाषा का विज्ञान हमको सीखने से कोई मतलब नहीं है, किसी तरह से हमको परीक्षा पास करना है। और परीक्षा पास करने के लिए जो एन केन प्रक्रिया अपनाना पड़े, बुद्धि अपना करके आपको पास की। तो अब ये जो क्लास है, ये क्लास है आओ खोटा लिखें, मतलब आइए खोटा लिखने का प्रयास करते हैं। ये आज जो है वो क्लास नंबर 1 है। ये मेरा 15 क्लास आएगा, यूट्यूब पे 15 क्लास आएगा, कम नहीं होता 15 क्लास। आजकल निःशुल्क सब लोग बोलते हैं ना, खाली पैसा कमा रहा यूट्यूब पे, तो भाई ठीक है, पैसा कमा तो रही है, ठीक, अलग बात है।
कोर्स बेच के कमा रहे हैं ऑनलाइन। बहुत लोग कुछ कुछ निगेटिव बोलते हैं, उल्टा पलटा बोलते हैं, लेकिन 15 क्लास कम नहीं होता है। 15 क्लास हम लेके आएंगे यूट्यूब पे, जिसमें कि आओ खोटा लिखें आप लोग को फॉलो करना है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए आप कॉपी और कलम। देखिए बहुत सारा लोग क्या कर रहा है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखता है, सो रहा है, देख रहा है, हवाबाजी करके निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बहुत बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट मतलब मिलने वाला काम कर रहे हैं, उसको कीजिए। अब ये मेरा क्लास है, ये मेरा क्लास खाली देखने से आप कीजिएगा तो कुछ हवा नहीं लगेगा। आप पहले निकालिए कलम कॉपी निकालिए, कलम कॉपी निकालिए। कॉपी कौन सा? रुलदार कॉपी, कॉपी रुलदार, कॉपी आपका रुलदार। रुलदार कॉपी का मतलब क्या होता है? लाइनिंग वाला कॉपी। व्हाइट कॉपी जो है वो व्हाइट कॉपी आईएएस में, यूपीएससी में और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में मेंस में राइटिंग की जाती है, जबकि इससे इतर या इसका उल्टा झारखंड में रुलदार पेज चलता है, कॉपी चलता है। अभी तक तो चल रहा था, भरोसा नहीं, हो सकता है कि अगर परीक्षा हो जाए पीएससी का मेंस का तो व्हाइट पेज कर दे, ऐसा हो सकता है। एक बात जान लीजिए, जो मेंस राइटिंग करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरा खास संदेश है कि आप दोनों पेज में प्रैक्टिस कीजिए, व्हाइट पेज में भी और रुलदार पेज में भी। जेपीएससी के मेंस एग्जाम में रुलदार पेज ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ही हमेशा रहेगा। अगर कभी गलती से व्हाइट पेज हो गया तो आप फंस जाएंगे। तो आप ये कर लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और कॉपी कलम निकाल के आज से क्लास आप शुरू कर दीजिए। ये आज की पहली क्लास है। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 12वां, 15वां क्लास, 15 क्लास होगा। और मेरा ऐसा मानना है या मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आप 15 क्लास कर लेंगे तो आप खोटा लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। खोटा इतना अच्छा कम से कम लिख लेंगे कि आप परीक्षा भली भांति पास कर लें। ठीक है ना? तो आज का हम ये हो गया प्रवचन। अब हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास में खोटा में क्या है ना कि खोटा में कुछ नियम है कि ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि सबसे पहले है आपका भागवन। तो भागवन में हम लिखे हैं कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं, कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं। खोटा में जो कुछ वर्ण है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहे हैं, अभी वहां आते हैं ण, तो ण का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं खोटा में। ण का प्रयोग के बदले में यहाँ पे आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ रहा है ना, क्लास पूरा ठीक सारा। न के बदले में हम सामान्य न का प्रयोग करते हैं। ये छोटी सी बात है, सिंपल सा बात है। अब जितना बात आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। अच्छा, क्लास का हम ऐसा डिजाइन किए हैं कि इसी बहाने बहुत सारे खोटा शब्द भी आपको हम याद करवा देंगे। अब देखिएगा, जब 15 क्लास कर लीजिएगा ना तो कम से कम तो 200-250 खोटा शब्द आपको हम याद करा ही देंगे। और 200-250 खोटा शब्द जिसके पास स्टोर है और जिसको थोड़ा सा टेंस, खोटा का टेंस ग्रामर आता है, वो तो आराम से लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग टेंस, इसके बाद 2 क्लास के बाद हम लोग टेंस शुरू करने वाले हैं। देखिएगा कि टेंस जब पढ़ लीजिएगा, टेंस मतलब काल, खोटा का काल पढ़ लीजिएगा, या काइल बोलते हैं, खोटा का काइल, काइल पढ़ लीजिएगा, तब आपका खोटा अपने आप लिखना शुरू हो जाएगा। तो पहला बात हम बोले कि ण जो है वो हम लोग ण यूज नहीं करते हैं, ण के बदले में न यूज करते हैं। ये सिंपल सा बात याद रखना है। दूसरी बात है, क्योंकि पूरा बोर्ड भर गया तो जगह भी नहीं है, कैसे आदमी लिखेगा। दूसरी बातें हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तालव्य है, तालव्य है या मूर्धन्य श है, तालव्य और मूर्धन्य श है ना। जैसे कि पाठशाला, पाठशाला। अब पाठशाला, ये तालव्य जो शुद्ध हिंदी है, हम लोग खोटा में नहीं चलते। खोटा में कोई शुद्ध नहीं चलता है, खोटा में सब शुद्ध चलता है, खोटा में सपाट चलता है। एक बात और जान लीजिए, मूल मंत्र दे रहे हैं आप खोटा लिखने में, सपाट चलता है। जो आपके जेहन में बात आ रहा है सपाट लिखिए, उसमें शुद्धता और व्याकरणिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जानने की स्थिति आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब श और स नहीं होगा तो क्या होगा? दंत स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा आपका पाठशाला, पाठशाला, पाठशाला। अब हम लोग अगर यही पाठशाला को हिंदी में लिख दें तो उसको लोग बोलेगा कि ये गलत है, ये रॉन्ग, अशुद्ध है। लेकिन वास्तव में खोटा में, तो खोटा में सब कुछ चलता है ना। खोटा में सब कुछ चलता है, मतलब अशुद्ध भी चलता है खोटा में। ठीक है ना। एक तो आपका
एक ठो आपका निबंध है शायद, है ना, कि सब सोप टाई चले है ना, सब कुछ चलता है। तो देखिए पहला बात हो गया कि कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं। इसको ये क्लास जो भी कीजिएगा आप लोग उसको एकदम लिख लिया कीजिएगा, अच्छे से लिख लिया कीजिएगा, तब जा करके आगे आपको आगे कमांड होगा। तो री, री, लरी, ए, ओ, अह, ण, य, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, अज्ञ, ड़, ये सब खोठा में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब प्रयोग ये नहीं करते तो क्या करते हैं, बाकी सब करते हैं। जैसे कि ये प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं, बाकी जो बचा, जैसे क करते हैं, ख करते हैं, ग करते हैं, घ करते हैं, अंगा अंगा भी करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात खोठा में है, हिंदी भाषा में जहाँ हम अंगा का प्रयोग नहीं करते हैं वहीं खोठा भाषा में अंगा का प्रयोग भी करते हैं। आपको दिखाई पड़ेगा आगे, ऐसे बहुत रेयर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। दूसरा, अब दूसरा जो आपका भाग जो है सो टू है। एक नाम वस्तु को अलग अलग स्थान पर अलग अलग बोला जाता है, अतः शाब्दिक रूप से गलत नहीं। खोठा में एक बात आप ध्यान में बैठा लीजिए कि कोई शब्द कहीं कोई बोली जा रही है तो शब्द जहाँ के लिए जो बोला जा रहा है वहाँ वो सही होगा। इसका मतलब कि अगर मान लिया जाए कोई शब्द को बोकारो में हम खोठा में बोलते हैं और उसको ऐसा कहा जाए चतरा में आकर के कि ये शब्द आपका रॉन्ग है, तो ऐसा बात नहीं है। एक ही शब्द का, एक ही स्थान का, एक ही नाम का, एक ही वस्तु के नाम का अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो सकता है। इसको हम शाब्दिक रूप से गलत नहीं कह सकते हैं। ये खोठा भाषा का दूसरा भाग, मतलब ये जो पहला क्लास है इसको दूसरा भाग में ये पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब कोई छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा को बोलते हैं गिदर। गिदर, गिदर कहाँ बोलते हैं, गिदर बोलते हैं जहाँ भाषा बंगाली प्रभाव है। दामोदर नदी पार करें, पटरवार के बाद गोला पटरवार आ गया, अब उस एरिया में, पूरे एरिया में क्या बोलते हैं, गिदर बोलते हैं। अब अगर दामोदर नदी के पार पटरवार, गोला पटरवार के आगे पूरे धनबाद, बोकारो, बंगाल के बॉर्डर, चंदन क्यारी के बॉर्डर तक अगर हम गिदर बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गिदर शब्द का प्रयोग कोई चतरा हजारीबाग वाला कर दिया और वो खोठा में लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हजारीबाग वाला कोई टीचर अगर चेक करेगा गिदर तो उसको काटेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा शब्द सब जगह बोला। अब गिदर ना बोल के बोलेंगे नूनू, नूनू बोलते हैं, उसके बदले में बोलते हैं बाबू भी बोलते हैं, कहीं बाबू भी बोलते हैं, कहीं बोलते हैं चेंगा। अब चेंगा, अब देखिए चेंगा वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, गिदर के लिए, है ना। गिदर के लिए हम लोग चेंगा वर्ड यूज करते हैं, चेंगा वर्ड यूज करते हैं। लेकिन चेंगा वास्तव में कौन सा शब्द है, ये चेंगा जनजातीय शब्द है। आपको पता है कि जब खोठा भाषा का आप जो वीडियो हम डाले हैं यूट्यूब पे देख लीजिएगा आप लोग, खोठा भाषा का उद्भव, खोठा भाषा का विकास और खोठा भाषा की विशेषताएं, खोठा भाषा का उद्भव, विकास और विशेषताएं जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा, उसको देखिएगा। एक बात और सुन लीजिए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए आप लोग। मेरा जो चैनल है जोहार एडू कैंपस, उसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए। कुछ अच्छी बातें अगर लगता है आपको तो कमेंट कर दिया कि तो उससे उत्साह बढ़ता है, मन बढ़ता है। तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा और आपके जो मित्र मंडली है उनको भी सब बता दिया कीजिएगा, लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब बढ़ेगा। इंटरनेट पे आजकल यही है, यूट्यूब पे सब यही सब लोग किस लिए मरता है, सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ठीक है ना, लाइक थोड़ा मिल जाएगा, कमेंट हो जाएगा, अच्छी बात है। तो चेंगा, हम खोठा भाषा का उद्भव विकास में एक बात हम डिस्कस किए थे या किए हैं कि या होना चाहिए कि जो जनजातीय भाषा है, जो ट्राइबल लैंग्वेज है, उस ट्राइबल लैंग्वेज के शब्दों का प्रभाव भी पड़ा है खोठा भाषा में। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि खोठा तो क्षेत्रीय भाषा है, तो इस क्षेत्रीय भाषा में जनजातीय भाषा का प्रभाव भी पड़ा है। अब चेंगा वहीं से आया होगा, ठीक है ना। छौआ, बच्चा, छौड़ा, बुतरू सब उसी का है। अब छौड़ा का मतलब क्या, छौड़ा ऐसे वास्तव में थोड़ा सा यूज करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, इसका मतलब 8-10 साल का, 12 साल 15 साल का जो बच्चा है उसको हम लोग बोलते हैं छौड़ा। लेकिन कभी कभी प्रेम में या कभी कभी फ्लो में 4 साल का बच्चा है उसको बोलते हैं अरे छौड़ा यहाँ रे, अरे छौड़ा यहाँ ने,
अरे छोड़ा हियाँ आओ, अरे छोड़ा उन्हें जो, अरे छोड़ा ई कर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस बच्चा को भी हम, जो गिदड़ था, जो नीनू था, बाबू था, चेंगा था, उसके बदले में हम लोग छोड़ा का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कोई जगह किसी, अब एक और एग्जांपल हम लिए हैं इसमें, एग्जांपल एक और लिए क्या है? छोटा, छोटा, नाटा, बौना, भुटका, ठेपरा, बितना। ये किसके लिए लिए? ये लिए हैं छोटा के लिए। छोटा है कोई नाटा जिसका हाइट कम है, शॉर्ट हाइट का है, तो उसको छोटा नाटा भी बोलते हैं, उसको बौना भी बोलते हैं, तो उसको भुटका भी बोलते हैं, कहीं कहीं ठेपरा बोलते हैं, कहीं कहीं बितना बोलते हैं, है ना। तो यहाँ ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि नाटा सही है और बौना गलत है, भुटका सही है और ठेपरा गलत है, ठेपरा सही है और बितना गलत है, नहीं, सब सही है। इसलिए एक बात और खोटा में सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है कि अभी तक खोटा का मानक तय नहीं हुआ है। जिस दिन खोटा का मानक तय हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके लिए समस्या मुश्किल हो जाएगी और थोड़ा सा खोटा में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं बोलते गंगा बह रही है तो नहा के निकल जाइए, मतलब अभी खोटा का मानक नहीं है। जेपीएससी की परीक्षा आपके सामने है, पढ़िए, खोटा लीजिए, आराम से परीक्षा पास कीजिए, निकल जाइए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक बात हम बता दिए कि कोई सारा शब्द सही होगा, हर शब्द अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्थान में बोला जाएगा। एक इसमें और वर्ड है, छोटा, नाटा, बौना, भुटका, ठेपरा, बितना के बदले में एक और वर्ड है धिया पुता। धिया पुता, धिया पुता वास्तव में बोलते हैं जो मिथिलांचल, मैथिल का एरिया है ना, वहाँ पे बोलते हैं। अब आ गया आपका भाग 3। ये था भाग 2। भाग 3 में सब इसको लिखिएगा, क्लास 15 क्लास लिखिएगा, 15 क्लास एकदम अच्छे से लिखिएगा, तो आपको आइडिया और अच्छे से आएगा। तो भाग 3, भाग 3 में आपका क्या है? य, व, अंग, ज्ञ, री, संजोगी छ, तालब श का बदल जाना। ये शब्द कैसे बदल जाता है, खाली इसको अभी भार मत लीजिए, खाली देखिए कैसे बदल रहा है। कैसे बदल रहा है उसका जो व्याकरणिक या जो नियम है उसको भी छोड़ दिए, साइड लाइन कीजिए। एक समय ऐसा आएगा उसको भी पढ़ लेंगे आप। ज़्यादा मेरा क्लास कभी टफ नहीं होता है, मेरा क्लास हमेशा इजी होता है, जो चीज़ों को हम आराम से चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं आपको। अब हम बोलेंगे अच्छा ये यज्ञ था, यज्ञ जैग हो गया, जैग कैसे हुआ इसका पूरा रिसर्च करके बता लेंगे तो क्लास हो जाएगा बोझिल। ये भी बता देंगे आपको, ये भी पता चल जाएगा, ये भी बाद में मालूम चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं बता रहे। तो ये जो अंदर जो यह है और जो वह है, यज्ञ है, री है, संजोगी छ है, तालब श है, ये कैसे बदल जाता है कुछ देखिए। अच्छा, इसी बहाने कुछ शब्द भी खोटा का आप याद कर लेंगे। जैसे मान लिया है योग्य, तो उसको बोलते हैं जोइग। अब क्या हुआ, ये जो य था वो य ज में बदल गया, य में कन्वर्ट हो गया। तो सिलेबस खोटा का इतना बड़ा नहीं है कि आपको 10,000 20,000 वर्ड याद करना पड़ेगा। आप समझ गए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे जो यंत्र य था ना, अंतर य, वो क्या हो गया, वो ज में बदल गया। जो यंत्र य था बदल गया ज में। एक बात दिमाग में बैठ गया कि ऐसा होता है, तो होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, रिसर्च का बात है। उसका व्याकरणिक आधार क्या है, उसका जो भाषिक आधार क्या है, तो उस आधार पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आधार पर चर्चा कर लेंगे तब तो फिर पूरा भाषा आप सीख लिए, पूरा भाषा मतलब प्रकांड विद्वान हो गए। तो उसका जो आधार है उसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उसको टच करने का मतलब है कि भाषा को जटिल और टफ बनाना, जो कि मेरा कतई उद्देश्य नहीं। अब देखिए, योग्य, जोइग, यज्ञ का जैग, जत्न, जतन, व्यापार, व्यापार, कैसे व्यापार व्यापार बन गया। वास्तव में शुद्ध जो था व्यापार था वो व्यापार हो गया। व्याप्त, व्याप्त, व्यवस्था, व्यवस्था, व्यथा, बेथा, है ना, तो नीचे कर दीजिए, ठीक है ना। व्यापार, व्यापार, व्याप्त, व्यापत, व्यवस्था, व्यवस्था, व्यथा, बेथा, यकीन, 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 औजार, 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 याद, याद, शेष, शेष। अब शेष में क्या है, दोनों श है, सिम दोनों सा आ गया। ज्ञान, ज्ञान, भिक्षा, भिखा, रक्षा, रखा, ठीक है। वन, वन का
सॉरी वर, बोर, दुल्हा, जो दुल्हा होता है उसको बोलते हैं वर, लेकिन खोटा में बोलते हैं उसको बोर, है ना, बोर कन्याएं, बोर कन्याएं, वर दुल्हन, वर दुल्हा दुल्हन क्या बोलते हो, तो वर और कन्या, खोटा में बोलेंगे बोर कन्याएं, कन्याएं, देख लीजिए इसको, मान लीजिए कन्या है ना, इसको बोलते हैं कन्याएं, कन्याएं, वास्तव में कन्या जो है वो दुल्हन है, कन्याएं वास्तव में जो है सो क्या है, दुल्हन है, लेकिन उसको बोलते हैं कन्याएं। तो एक बार चीज़ें आपके जहन में आती जाएगी, इतना शब्द हो जाए कि आराम से खोटा आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। वन का बोन, जो जंगल फॉरेस्ट है, वन है, उसको बोलते हैं बोन। विवाह का बिहा, व्यायाम का व्यायाम, आयना का आईना, आयना आईना, ऋषि का ऋषि। अब आपको बोल चुके हैं ऋषि में हम लोग री यूज करते नहीं, जब री यूज करते नहीं तो उसके बदले री के बदले में री लिखते हैं, सीधे सिंपल सपाट री। और सी मूर्धन्य होगा नहीं, मूर्धन्य में हर्षई का अर्थ था, यहाँ पे सीधे दीर्घकार हो जाएगा, ठीक है। गुण, गुण, क्षण, क्षण, आप ये सब वर्ड भी लिखते जाइए तो आपको बहुत सारा आइडिया आपको आ जाएगा कि ये वर्ड का भी तो आपके पास इतना वर्ड आपके पास आज स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका भाग 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5 कहाँ से आ गया, भाग 4 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका भाग 3 तक हम कंप्लीट कर लिए। हम आराम से पढ़ा रहे हैं, समझ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए भाग 4, भाग 4 में क्या है, भाग 4 में क्या है कि के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया शब्द को बनाया जाना। ये जो के है ना, उसको के जोड़ के कैसे हम बनाते हैं पूर्वकालिक क्रिया शब्द, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। देते और इतना हम चूंकि एग्जाम्पल हम चाहते तो एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 लगे छोड़ देते। अगर मेरा उद्देश्य होता कि नहीं यार ठीक है मैंने भागना है तो 4 लेके छोड़ते, इतना लिखते नहीं। इतना लिखने का मेरा एक और उद्देश्य है, निहित अर्थ इसमें उद्देश्य है कि आप शब्द को सीखें भी, शब्दों का भंडार आपका बढ़े भी, तो इसलिए हम यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो छांट के छांटने के बाद, सिंपल है, छांट के छांटने के बाद, खोट के तोड़ने के बाद। हम लोग बोलते साग तोड़ना, साग को जाके तोड़ना, तो ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग साग खोटे थी, ठीक है ना। हमीन साग खोटा ही है, या हमीन साग खोटे थी, ठीक है ना। खोट के तोड़ने के बाद, सूत के सोने के बाद, जाय के जाने के बाद, भोथ के भरने के बाद। अब देखिए एक नया वर्ड मिल गया कि नहीं, भोथना या भोथ। अब हो सकता है कि ये उनके लिए भी जो एकदम खोटा भाषी जिले के हैं, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो के भी लड़के हैं होंगे। हो सकता है कि भोथ के अचानक दिमाग में उनका नहीं आ रहा कि क्या हो गया, ये भोथ का मतलब होता क्या है, तो मतलब क्या, भरना, भरने के बाद। छायर के छप्पर बनाने के बाद। घर जो बनता है ना गांव में उसको बोलते हैं छारना, छारना मतलब छप्पर बनाना, ठीक है ना। छायर के, कोड़ के खोदने के बाद, फोड़ के फोड़ने के बाद, तोड़ के तोड़ने के बाद, सरियाए के सजाने के बाद है सरियाना, सरियाना। थोड़ा सा सरिया दो भाई, खोटा हम बोलते हैं ना, पीजी में रहते बच्चे लोग, थोड़ा सा अपना किताब सरिया लो, किताब सरिया लो, या किताबा तनी सरियाला, है ना, तनी किताबा सरियाला अपन। तो मतलब क्या, किताब थोड़ा सा सजा लीजिए, है ना। तो सरियाने के बाद एक और होता है, खोटा में एक और बोलते हैं सरियाना, कि सरिया देंगे, ठीक कर देंगे। जैसे किसी को पिटना है, किसी को मारना है, अबरी ओकरा हम सरिया देवे, बढ़िया सरिया देवे ओकरा, अबरी कुछ जहाँ कुछ कर ले नहीं तुम सरिया देवे। तो ये सरिया एक और वर्ड आएगा, इसको बोलते हैं उसको ठीक करना, ठीक है। तो उसका संदर्भ अलग है। यहाँ है कि सरियाए के सजाने के बाद, खाए के खाने के बाद, गाय के गाने के बाद, खोस के खोसने के बाद। खोसना का मतलब क्या, मान लिया फूल खोसना है या कलम खोसना है, हम पेन को ऐसे लिए, अब पेन को लेकर के यहाँ पे ऐसे खोसे, या पॉकेट में यहाँ खोसने के बाद, है ना, खोसने के बाद। भोंस के चुभाने के बाद। अब देखिए खोटा भाषी का भी बच्चा होगा, अचानक आ गया वर्ड भोंस, क्या लिखा हुआ थोड़ा याद का टाइम लगेगा, लेकिन भोंस का मतलब क्या, चुभाने के बाद,
है ना, चुभा दे, सुई चुभा दी या कुछ और चुभा दे। गैत के वादा करने के बाद, गैत के मतलब गैत में वादा करना, वादा करने के बाद। तो ये इस प्रकार से हम लोग भाग 4 तक पहुंच गए हैं। इसमें अभी 4 आगे भी है, भाग 5, 6 करके होगा। और इस तरह से अगर ये पहली क्लास होगी, हम जो है सो आने वाले 15 क्लास में आपको खोटा लिखना सिखा देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों को बता दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है ना, फिर हम लोग करते हैं इसको। भाग 5 में जो है, भाग 5 में क्या है, खोटा भाषा में विशेषण बनाने के लिए, मतलब खोटा भाषा में कैसे बनेगा विशेषण। ठीक है ना, किस शब्द को जोड़ के हम बनाएंगे विशेषण। तो आपका ल है, या है, गर है। ल जो है या या है या जो गर है, ऐसा जो शब्द, ये ऐसा आपका है प्रीफिक्स है, मतलब इसे जोड़ देंगे हम, तो जोड़ के हम बना देंगे खोटा का विशेषण। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब इससे फायदा क्या है, कुछ वर्ड आपके ध्यान में आ जाएगा, है ना। तो आपका सबसे पहले है गच्छ, गच्छ गच्छ, गच्छ में जोड़ दिए ल, गच्छल मतलब वादा किया होगा। अब बात, कभी वर्ड आया वो गच्छल मतलब क्या, वादा किया हुआ, हम गच्छ दिए। ठीक है ना, हम इन गच्छ के लिए, है ना। जाते हैं जब शादी में, एक पार्टी गया दूसरे के यहाँ, लड़की और लड़का के यहाँ, जो बोला हाँ 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 इतना इतना देवो। ठीक है, तब अपने घर आ गया, बोला हमें तो अब गच्छ के आगे रहिए, मतलब हम लोगों ने वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया है, वादा किया हुआ। जूठा ल, जूठवल, जूठा किया हुआ, है ना, पानी है या कोई खाना है, जूठा हो गया, जूठा किया हुआ। रांगल, रांगल रंगा हुआ, है ना। फूदक, फूदक ल, फुदकल हटाया हुआ, फुदकल हटाया हुआ। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि मुर्गा है, मुर्गा का पंख को हटा दी, मुर्गा का पंख को फुदक दिए, इसका मतलब कि कबूतर है, उसका पंख हटा दी, इसका मतलब क्या है, उसका पंख को हटाना, तो हटाया हुआ। ठीक है, जवैया आ गया, जवैया, जवैया मतलब जाने वाला, गवैया गाने वाला, खवैया खाने वाला, सुनवैया सुनने वाला, बोलवैया बोलने वाला, देखवैया देखने वाला, है ना। तो ये जो या शब्द है, या शब्द से हम ला रहे हैं विशेषण। यहाँ पे था जवैया, जवैया जाने वाला। फड़फड़ी या, फड़फड़िया बहुत चंचल। अब देखिए, बहुत चंचल है या बहुत कोई स्मार्ट है, तो खोटा हम उसको बोलते हैं बड़ी फड़फड़िया है। फड़फड़िया मतलब तेजी से काम करता है, तेजी से दिमाग लगाता है, तेजी से काम करता है, फड़फड़िया। ठीक है, संग या, संगिया साथ रहने वाला। रंग या, रंगिया रंग बिरंगा। लुर, अब आ गया गर, गर गर, गर गर मिला के भी हम सब लिख लीजिए इसको। आप लोग जो भी क्लास देख रहे हैं, देखना नहीं है, अब लिखने की बारी आ गई है। जब भी क्लास करें, आओ खोटा लिखें, तो कलम कॉपी लेके बैठ के लिखिएगा, है ना। तो लुर गर, गर लगा दिए, विशेषण हो गया लुरगर, मतलब गुणवान, जिसका लुर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत गुण ज्यादा है, लुरगर। ठीक है ना, गुणवान। चेठगर, चेठगर चालाक, ये चेठगर शब्द खोटा में आपको बार बार आएगा। बहुत चेठगर मतलब बहुत काबिल, बहुत चालाक, बहुत तेज तर्रार, उसी से बोलते हैं चेठगर। बेसगर, बेसगर मतलब बढ़िया, बेस, है ना। खराब, बेस, खराब का उल्टा बेस। दूधगर, दूधगर अधिक दूध देने वाला, या जैसे गाय है तो गैया बड़ी दूधगर है, खोटा में बोल दिया कि गैया बड़ी दूधगर है, मतलब ये जो गाय है वो दूध देने वाली है ना। भैंसिया बड़ी दूधगर है, भैंसिया बड़ी दूधगर है, मतलब ये भैंस जो है सो बहुत दूध देने वाली है। हम सेंटेंस में भी आएगा, हम बोले भाई गैया बड़ी दूधगर है, भैंसिया बड़ी दूधगर है, ये सब लाइन हम लिख के आपको बाद में कराएंगे प्रैक्टिस। ठीक है ना, 15 क्लास में बहुत हम लोग काम कर लेंगे, तो आप लिखना सीख जाइएगा। तो ये हो गया दूधगर, अधिक दूध देने वाली। अभी इसका भाग 6, इसका भाग 6 में देखिए। अब भाग 6 में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वचन से बहुवचन। खोटा में जो एक वचन है उससे बहुवचन हम लोग कैसे बनाएंगे या कैसे बनता है देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि लगा दिए गीला, गीला गुला गुलिन, लिख लीजिए इसको अलग से, गीला गुला गुलिन, गीला गुला गुलिन। ये 3 शब्द से हम बनाते हैं बहुवचन, है ना। ऊ गिला, ऊ गिला वह सब, वह ऊ गिला वह सब। छुआ गिला बच्चे सब,
गिदर गिला, बच्चे सब। छौड़ा गुला, छौड़ा थोड़ा सा बोलते हैं किशोर बच्चे, किशोर बच्चे सब। गाय गिला, गाय सब। हाथी गुलिन, हाथी सब, हाथी में लगा दिए गुलिन। तो गिला, गुलिन और गुला, इससे हम लोग बनाते हैं बहुवचन। तो ये आपका हो गया कैसे बनाए। अब देखिए आपका भाग 7 में है संख्यावाची बोध। संख्यावाची एक है, एकटा, दूटा, तीनटा या एक ठो, दू ठो, तीन ठो, चार ठो या चार गो, तीन गो, पांच गो। तो ये टी, टा, गो, ठो, गोड़, हर, टी, टा, गो, ठो, गोड़, हर, ये सब जो है ये सब आपको जो है सो ये हम बताता है संख्यावाची को। ए प्लस गो, एगो, एक। दू प्लस गो, दूगो, दू। छो प्लस गोड़, छो गोड़, छो की संख्या में, है ना, छो गोड़ बोलेंगे छो की संख्या में। एक प्लस हर, एक हर, एक जोड़ा, है ना, एक हर बैल, एक जोड़ा बैल। एक हर साड़ी, एक जोड़ा साड़ी, है ना। तो एक हर यूज करते हैं एक जोड़ा में। छो प्लस मुड़, छो मुड़, 6 की संख्या में। जहाँ 6 की संख्या में दिखाना होगा बोलेंगे छो मुड़। तीन टी, तीन टी, 3 की संख्या में। टी भी लगाते हैं, टी भी, टी टा सब लगाते हैं। 5 ठो, 5 ठो, 5 की संख्या में। तो टी, टी हो गया, टा हो गया, गो हो गया, ठो हो गया, गोड़ हो गया, हर हो गया। इससे हम दिखाते हैं संख्यावाची, ठीक है ना। अब ये हो सकता है कि अलग अलग, जैसे कि मान लिया जाए टा, तीन टा, तीन टा। ये तीन टा थोड़ा सा बंगाली प्रभाव है, बोकारो में, धनबाद में, वहां बोलेंगे तीन टा। गो, चतरा हजारीबाग जहाँ मघी प्रभाव है, 4 गो, 2 गो। दुकान में गए, दुकान को भी दुकान बोलते हैं, खोटा में दुकान बोलते हैं, ठीक है। दुकान गेला और जाके बोला अथिया के दुकानदार के 3 गो अंडा दा, 3 गो अंडा दा। तो 3 गो अंडा, 3 गो मतलब 3 पीस अंडे दीजिए, 3 गो अंडा दा। तो इस सेंस में संख्यावाची हम लोग कैसे बोध करते हैं, ये आपका भाग 7 में था, ठीक है ना। थोड़ा सा रहने दो 1 मिनट के लिए, इसलिए कि थोड़ा सा बचा है और, है ना, लास्ट ईयर। अब देखिए कुछ शब्द का मतलब जो शब्द हम लोग आम तौर पे हिंदी में नहीं बात करते हैं और उसको खोटा में बोलते हैं, तो उसको देख लीजिए। कुछ लिस्ट इसका हम अलग से और दे देंगे आपको, जैसे कि अपन, अपना, मेसर कोसर, मिला हुआ। अब देखिए मेसर कोसर सिर्फ खोटा में यूज करते हैं हम लोग। मिला हुआ शुद्ध हिंदी है। अब मेसर कोसर अचानक कोई सुनेगा तो बोले क्या है, लेकिन बस मिला हुआ। दोसर तेसर, अन्य कोई, है ना, दोसर तेसर, अन्य कोई। मेसराइल, मिला हुआ, मेसराइल, मिला हुआ, ठीक है ना। ठोपा, बूंद, जो बूंद होता है ना पानी, उसको ठोपा, है ना, एक ठोपा बूंद, एक ठोपा पानी। उल्था, उल्टा। गेड़े, बत्तख। हम ये वर्ड देख के आपको दिखाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड आपको लिस्ट याद होना चाहिए जिसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग खोटा में ही प्रयोग करते हैं या खोटा भाषी क्षेत्र में ही उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब गेड़े, अब बत्तख तो पॉपुलर वर्ड है, गेड़े कोई यूज करता नहीं है, लेकिन खोटा भाषा में या खोटा भाषी क्षेत्र में हम लोग गेड़े यूज करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से गात, शरीर। अब शरीर है, शरीर को तो हिंदी में बहुत पॉपुलर है। अब गात खोटा भाषा में हम लोग यूज करते हैं। ठेरका, नाटा। चिपास, कंजूस। अब चिपास है, कंजूस, चिपास का अर्थ हुआ कंजूस। तो चिपास जैसा वर्ड कम से कुछ लिस्ट आपके पास रहेगा ना, तो आपको आइडिया आ जाए कि हमको कहाँ कहाँ वर्ड बैठा कर लिखना है, ठीक है ना। घेचा, गर्दन, ये गर्दन को बोलते हैं घेचा खोटा में। परपरी, ईर्ष्या। तोरा का परपरी होवे थो, तू कहे परपराई थी, ठीक है ना। मतलब परपरी वर्ड ये जो है सो खोटा में ही यूज होता है। तो ऐसा शब्दों का लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। स्कूल, विद्यालय। अब विद्यालय है उसको लोग बोलते हैं स्कूल। आप देखिएगा हरियाणा में, दिल्ली की जब दिल्ली बॉर्डर पार कीजिएगा हरियाणा में, वहाँ बोलते हैं स्कूल, वहाँ बोलते हैं स्कूल, खोटा में बोलते हैं स्कूल। तो ये सब आपको शब्द, इस प्रकार के शब्द जो है सो आपको जानना चाहिए, इसका लिस्ट आपको अलग से हम लोग देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब खोटा में कैसे बनता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे एग्जांपल के लिए वाइन, वाइन जोड़ दिए। साधु, वाइन, साधुवाइन। साधु एक मतलब साधु पुरुष है, मेल है, और उसका फीमेल साधुवाइन, ठीक है ना। गुरु, गुरुवाइन। महतो, महतवाइन। तेली, तेलिन। इन जोड़ दिए तो तेली, तेलिन। बाघ, बाघिन, इन जोड़ने के बाद, है ना। अब मान लिया जाए की जोड़ दिए, बड़का, बड़की। मुर्गा, मुर्गी। काका, काकी। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे हो रहा है देख रखिए आप लोग।
क्योंकि ये भी आपको लिखने क्रम में काम आएगा। हम, अच्छा कुछ अन्य शब्द हैं जो बार बार हम बोले ना, कुछ शब्द, कुछ अन्य शब्द, इसका लिस्ट अगर 250-300 वर्ड आपको हम दे देंगे। इसका मेरे पास ऑडियो भी है, प्रयास करेंगे कि उसको यूट्यूब पर डाल दें हम ऑडियो सारा। अगर ऑडियो भी याद कर लीजिएगा तो सारा आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम, हामिन, तुम, तोहिन, हम लोगों का, हम इनके, उसमें, ओकर में, क्योंकि, काहे की, क्यों, काहे, क्या, की। अब क्या बोलते हैं हिंदी में, खोटा बोलते हैं की। और एक बात देख लीजिए, की बोलते हैं बंगाली एरिया में भी और मगही एरिया में भी, है ना। की कैसे, का तरी बोलते हैं, कैसे करना है, का तरी करना है, कैसे जाना है, का तरी जाना है। कहाँ को कहाँ ही बोलते हैं। कब, कखन, कब, कखन। का जाने, के जन, ऐसा, ऐसन, इसमें, एकर में। अभी, एखन, कब का कखन, अभी का अखन, अभी नहीं, अखन नाय, नहीं का नाय, यहाँ, हिया, नहीं का नाय, था, हलय, वह आया था, ऊ अले हलय, वह गया था, ऊ गेले हलय, वह खाया था, ऊ खैले हलय, वह सोया था, ऊ सोले हलय। तो था का हलय, इसमें हम लोग खोटा वाला जो है क्लास जो है, सो उसी क्लास में आगे हम आपको शब्द का अपलोड कर देंगे, बहुत सारा वर्ड आइडिया आ जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका आओ खोटा क्लास का पहला क्लास था। ऐसा हम पूरा 15 क्लास लेंगे, पूरा आप लोग लिखते जाइए और लिखिए, ठीक है ना। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा आपके लिए जो यूट्यूब में क्लास देख के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं खोटा भाषा का, उनका मोबीशाला ऐप पे वेलकम है। मोबीशाला ऐप पे आप आइए, ठीक है। जोहार ऑडियो कैंपस का कोर्स परचेज कीजिए। फुल कोर्स आपको खोटा भाषा का, जेपीएससी का और जेएससी दोनों का, जेपीएससी का भी और जेएसएससी का भी अवेलेबल है, ठीक है। दिक्कत है तो नंबर पे कॉल कर लीजिए 9599624827। ये 8 है, कभी कभी लगता है किसी को ये 9 है। ये एक बार हुआ था बीच में, सब लोग किसी और पे मैसेज कर रहे थे। 9599624827 पे कॉल कीजिए खोटा का फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए। आओ खोटा लिखो का क्लास जो है चलता रहेगा अभी लगातार, और हम यूट्यूब पे 15 क्लासेस को लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, चलिए ऑल द बेस्ट।